वेलकम बैक दोस्तों। हुस्न बानो का 7वां और आखिरी सवाल। तो हुस्न बानो का 7वां सवाल क्या था, तो आइए जानते हैं। हुस्न बानो ने कहा, मैंने सुना है एक हम्माम है जो दिन रात चक्की की तरह घूमता रहता है। अगर ऐसा है तो लोग इसमें नहाते कैसे हैं? इस भेद का पता लगाओ। हातिम ने कहा, इस हम्माम का रास्ता तो बताओ। हुस्न बानो बोली, बस इतना सुना है कि वो दक्कन की तरफ है, इसके सिवा कुछ मालूम नहीं। हातिम 7वां सवाल सुनकर शाहबाद से निकला और जंगल की राह ली। चलते चलते एक शहर में जा पहुंचा। क्या देखता है कि एक कुएं के चारों तरफ बहुत बड़ी भीड़ जमा है। हातिम ने पूछा, क्या माजरा है? किसी ने कहा, यहाँ के हाकिम का बेटा दीवाना होकर कुएं पर बैठा हुआ था। आज तीसरा दिन है कि वो कुएं में कूद पड़ा। इसके माँ बाप का रोते रोते बुरा हाल है। 1000 कांटे और रस्सियां डाली मगर लाश अभी तक नहीं मिली। लाश मिल जाती तो शायद माँ बाप इसको देखकर सब्र करते। इतने में इसके माँ बाप रोते पीटते वहां आ पहुंचे। इनकी हालत देखी ना जाती थी। कलेजा मुंह को आता था। हातिम का दिल भी भराया। बोला, इतना मत घबराओ, मैं अल्लाह की राह में अपनी जान हथेली पर लिए फिरता हूँ। बस यही आरजू है कि मेरी जान किसी के काम आए। अभी कुएं में देखता हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करो। ये कहकर हातिम कुएं में कूद गया। पाँव ज़मीन पर लगे तो हातिम ने आंखें खोल दी। अब कुआं था ना पानी, बल्कि एक खुला मैदान था। हातिम ने आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखा। दूर एक मोतियों से जड़ा तख्त नजर आया। इस पर एक खूबसूरत नौजवान बैठा था। इसके चारों तरफ परियां जमा थीं। हातिम चुपके चुपके करीब पहुंचा और घने दरख्तों में छुपकर तमाशा देखने लगा। इतने में परियों की नज़र हातिम पर पड़ गई और वो चीख उठी। इनमें से एक परी जो सबसे खूबसूरत थी और सूरत से इनकी मलका मालूम होती थी, वो नौजवान के पास तख्त पर बैठी थी। इसने नौजवान से कहा, तुम्हारा एक और भाई यहाँ आ पहुंचा है, अगर कहो तो उसे भी यहाँ बुला लें। वो बेचारा शायद किसी मर्द से मिलने को तरस गया था। बोला, हाँ, मेरा भी यही दिल चाहता है। ये जवाब सुनकर वो परियों से बोली, जाओ और नौजवान को अदब से यहाँ ले आओ। वो आईं और हातिम को तख्त के करीब ले आईं। इन दोनों ने उठकर हातिम का इस्तकबाल किया, तख्त पर जगह दी और मिजाज पूछा। हातिम ने अपने सफ़र का सारा हाल बताया और कुएं पर जो कुछ देखा था वो सब भी सुना दिया। फिर इस नौजवान से कहा, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुएं में कूदने वाला नौजवान तुम ही हो या कोई और? नौजवान ने कहा, हाँ, मैं ही वही शख्स हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है कि मैं इस कुएं पर आ निकला। इत्तेफाक से ये हसीना जो मेरे बराबर बैठी है मुझे नज़र आ गई। मैं इसकी मोहब्बत में पागल हो गया और इस कुएं में छलांग लगा दी। आखिर इस बाग में आ पहुंचा और उसे देख लिया। अब जिंदगी चैन से कट रही है। हातिम ने कहा, तुम यहाँ रंग रलियां मना रहे हो और वहाँ तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी याद में रो रो कर निढाल हो चुके हैं। उन्हें तो ये भी मालूम नहीं कि तुम जिंदा हो या मर गए हो। नौजवान ने कहा, उनसे मिलने की सूरत सिर्फ एक ही है कि अगर ये हसीन परी मुझे इजाज़त दे दे तो मैं जा सकता हूँ। हातिम ने परी से कहा, अल्लाह के वास्ते उसे 2-4 दिन के लिए जाने दो। परी मुस्कुराकर बोली, ना इसे किसी ने जाने से मना किया है और ना उसे कोई यहाँ खुद लाया है। ये खुद ही दीवाना चल कर आया है। हातिम ने नौजवान से कहा, चल अब उठ खड़े हो, तुम्हें इजाज़त मिल गई है। ये सुनकर वो जालिम बोली, इसे इजाज़त नहीं कहते। हातिम ने सुना तो सर झुका लिया और फिर कहा, खुदा के वास्ते तुम इसके माँ बाप पर रहम करो। परी ने कहा, हमारी कौम की ये चाल नहीं, ये चोचले तुम अपने पास रखो। आदमजाद बेवफा होते हैं, ये झूठा इंसान है, मुझे दिल से नहीं चाहता। जवान बोला, ठीक कहती हो, अपनी किस्मत ही ख़राब है। तुम्हारे लिए घर बार छोड़ा, जान से हाथ धोकर कुएं में जा गिरा, क्या क्या तकलीफ़ें उठाई, फिर भी तुम मुझे बेवफा कहती हो। इस पर परी ने कहा, मैं तो तुम्हारी चाहत को इस वक्त सच मानूंगी जब तुम मेरा एक काम करोगे। वो उठ खड़ा हुआ, बोला, मैं हाजिर हूँ, जो काम है बताओ, मैं करूँगा। परी ने अपने गुलामों को हुक्म दिया कि एक बड़े से देगचे में घी भर के चूल्हे पर चढ़ाओ। जब घी सही
گرم ہو جائے تو مجھے خبر کرو۔ جب گھی گرم ہونے لگا تو اس نے نوجوان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، کیوں، تم ہمیں چاہتے ہو تو اس میں کود پڑو۔ وہ نوجوان خوشی خوشی اس دیگچے کی جانب چل پڑا۔ ابھی قریب ہی پہنچا تھا کہ اس میں جا گرے۔ اتنے میں وہ حسین پری دیوانوں کی طرح دوڑ پڑی اور اسے روک لیا۔ بولی، آج سے میں تمہاری کنیز ہوں، اب تم جو کہو گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ اتنے میں جشن منایا گیا اور اسی میں ایک اور مہینہ بیت گیا۔ حاتم نے کہا، مجھے لمبے سفر پہ جانا ہے، اب اجازت چاہتا ہوں، مگر جیتا چاہتا ہے کہ جانے سے پہلے ایک بار تمہیں اپنے ماں باپ سے ملا دوں۔ پری بول اٹھی، بہت بہتر۔ پھر پریوں کو حکم دیا، ان دونوں کو فوراً کنویں پر پہنچاؤ، اور انہوں نے پلک جھپکتے دونوں کو لے جا کر کنویں پر پہنچا دیا۔ کنویں پر بہت سے لوگ جمع تھے اور ابھی تک حاتم کا انتظار کر رہے تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ نوجوان کے ماں باپ دوڑ کر حاتم کے قدموں میں گر پڑے۔ دونوں خوشامد کر کے حاتم کو بھی اپنے گھر لے گئے اور اسے 14 دن تک اپنے گھر مہمان رکھا، بڑی خاطر مدارات کی۔ 15ویں دن حاتم ان سب سے رخصت ہو کر جنگل کی طرف چل دیا۔ ایک مدت کے بعد ایک بستی نظر آئی۔ شہر پناہ کے باہر ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا۔ وہ حاتم کو اپنے گھر لے کے آیا۔ پوچھا، اے نوجوان، تمہارا نام کیا ہے اور تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ بولا، میرا نام حاتم تائی ہے، مجھے حمام باد گرد کا رستہ معلوم نہیں، کیا آپ مجھے اس کا رستہ بتا سکتے ہیں؟ اس بوڑھے شخص نے سر نیچے کر لیا۔ کچھ دیر بعد سر اٹھا کے کہا، اے عزیز، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا پتہ مجھے معلوم نہیں۔ دوسرا، جو وہاں جانے کا ارادہ کرے وہ پہلے اپنی ہاتھ سے جان دھو لے۔ راستے میں قطان کے بادشاہ حارث نے چوکی بٹھائی ہے، جو کوئی اس حمام کا پتہ پوچھتا ہے وہ آئے، پہلے اسے میرے پاس لے آؤ۔ معلوم نہیں وہ کیوں بلاتا ہے، نہ جانے زندہ چھوڑتا ہے یا مار ڈالتا ہے۔ اے نوجوان، اپنی جوانی پہ ترس کھاؤ اور یہیں سے لوٹ جاؤ۔ حاتم نے کہا، اے نیک دل بزرگ، تو تم جو کچھ کہتے ہو میری بھلائی کے لیے کہتے ہو، لیکن جو بات خدا کے واسطے ہو اس سے پلٹ جانا اچھا نہیں۔ تم مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو۔ ہاں، اگر شہر قطان کا راستہ جانتے ہو تو مجھے بتا دو تاکہ میں اپنی راہ لوں۔ تو دوستوں، حاتم شہر قطان کی طرف روانہ ہوا ہے۔ آگے کیا ہوا یہ اگلے ایپیسوڈ میں۔